प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह सभी को। आज हम लेसन नंबर 6 को देखेंगे। लेसन नंबर 6 में जॉन बप्टाइजिंग पीपल एंड जीसस, जॉन बपतिस्मा देने वाला लोगों को किस तरह से बपतिस्मा देता है और जीसस को किस तरह से उसने बपतिस्मा दिया, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये सारा बाइबल वर्स हमको मिलते हैं मैथ्यू 3 का 1 से लेकर 17 में, मार्क 1 का 2 से लेकर 11 में और लूक 3 का 1 से लेकर 22 में। नंबर 1, व्हेन इट वाज राइट टाइम जॉन द बप्टाइजर बिगेन टू टेलिंग पीपल अ मैसेज ऑफ गॉड। जब सही समय आया, जॉन बपतिस्मा देने वाला लोगों को परमेश्वर का मैसेज सुनाने लगा। ये सही समय कब था? जब जॉन जंगल से बाहर आया। पहले तो जब उसका माँ पिताजी जल्दी ही मर गया था और ज्यादा समय उसने जंगलों में बिताया। अब वो जंगल से बाहर आकर लोगों को परमेश्वर का मैसेज सुनाता है। पॉइंट 2, दिस वाज आउट इन द डेजर्ट एरिया ऑफ जूडिया। और जॉन द बपतिस्मा ये सब क्या कहाँ कर रहा था? जूडिया का डेजर्ट एरिया में कर रहा था। पॉइंट 3, जॉन सेड चेंज योर हार्ट्स and lives because God's kingdom is now very near। और जॉन ने किस तरह का मैसेज दिया? जॉन सिखाता था अपना दिल को चेंज करो और अपना जिंदगी को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग राज बहुत ही नजदीक आ रहा है। इस तरह सा वो वचन सुनाता था। पॉइंट 4, John's clothes were made from camel's hair and he had a leather belt around his waist. For food he eats locust and wild honey। जॉन का कपड़ा किस तरह सा था? वो कैमल का हेयर से बनाया हुआ कपड़ा पहनता था और उसका कमर में वो एक लेदर का बेल्ट पहनता था। और वो किस तरह का खाना खाता था? वो लोकस्ट यानी कि ग्रास होपर्स और जंगली हनी, जंगल में जो हनी बीज जो मिलता है, उन लोगों को हनी को खाकर वो जिंदा रहता था, क्योंकि उसका माँ पिताजी मर गया था और उसका कोई घर परिवार नहीं था, इसलिए वो जंगलों में रहता था और जंगल में वो ऐसे कपड़े पहनता था और ऐसे खाना खाता था। पॉइंट 5, people come to John from Jerusalem and the rest of Judea and from all areas along the river Jordan। और जॉन का मैसेज को सुनने के लिए जेरूशलेम से बहुत ज्यादा आदमी लोग आता था, जूडिया से आता था और जॉर्डन नदी के सामने में जितना गांव बस्ती रहता था, वहां से सब लोग जॉन का मैसेज को सुनने के लिए उसके पास आता था। पॉइंट 6, they confess the bad things they had done and John baptized them in the Jordan। Baptizing is the process of putting the people into the water for few seconds only। और जब आदमी लोग ने अपना जो गलत काम किया है उसको जॉन को बताता था, मैंने ये सब गलत काम किया है करके, तो जॉन क्या करता था? उन लोगों को बपतिस्मा देता था रिवर जॉर्डन में। और बपतिस्मा का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को पानी में फ्यू सेकेंड के लिए डुबा के रखना, उसे कहते हैं बपतिस्मा देना। पॉइंट 7, many Pharisees and Sadducees यानी कि they are the leaders of the temple come to where John was baptizing people। When John saw them, he said, you are all snakes। Who warned you to run from God's judgment that is coming। और उस समय का फैरिसीस सादुसीस लोग, यानी कि फैरिसीस सादुसीस लोग वो लोग होते हैं जो टेम्पल का लीडर्स, उस समय परमेश्वर का मंदिर का जो लीडर्स लोगों को फैरिसीस और सदुसीस कहा जाता था। वो लोग जॉन का बपतिस्मा देने वाला को देखने के लिए जाता है और उनको देखकर जॉन कहता है तुम लोग सांप का बच्चा, यानी कि तुम लोग शैतान का बच्चा है। और कहता है कि तुम लोगों को किसने बोला है कि गॉड का जजमेंट से भाग जाओ करके, तुमको किसने बोला है करके जॉन उन लोगों को, लीडर्स लोगों को गाली देता है। पॉइंट 8, चेंज योर हार्ट्स एंड नाउ बाय द वे यू लीव दैट यू हैव चेंज्ड। और उन लोगों को कहता है कि जॉन अपना दिल को बदलो और जिस तरह से जिंदगी अभी तुम जी रहे हो उसको भी बदलो करके जॉन उन लीडर लोगों को बताने लगता है। पॉइंट 9, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, यू वांट टू से बट अब्राहम इज आवर फादर। व्हाट मींस दैट मींस नथिंग। आई टेल यू गॉड कुड मेक चिल्ड्रन फॉर अब्राहम फ्रॉम दिस रॉक्स। और जॉन उन लोगों को, लीडर लोगों को बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या सोच रहे होंगे। तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा पिताजी तो अब्राहम है, हमको तो कुछ भी पाप नहीं है, हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया क्योंकि हमारा पिताजी अब्राहम है। और वो और भी कहता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो क्योंकि तुम अब्राहम का बेटा नहीं हो। अब्राहम के लिए गॉड इस पत्थर से भी बच्चा बना सकता है, बेटा बना सकता है, और तुम लोग उसका बेटा नहीं हो। ये लीडर लोगों को जॉन द बपतिस्मा कहता है। पॉइंट नंबर 10, द एक्स इज नाउ रेडी टू कट डाउन द ट्रीज। एवरी ट्री दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड फ्रूट विल बी कट डाउन एंड थ्रो इनटू द फायर। और जॉन उन लीडर्स लोगों को और भी कहता है कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी पेड़ का नीचे में रख दिया गया है रेडी करके पेड़ को काटने के लिए। जो पेड़ कभी फ्रूट नहीं देता, फल नहीं देता, उसको काट दिया जाएगा और उसको आग में जला दिया जाएगा। यानी कि वो ट्री किसको बोल रहा है? उन लीडर लोगों को बोल रहा है आप लोग कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग पाप सिर्फ कर रहे हैं, आप लोग
बिल्कुल भी परमेश्वर को खुश करने वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग फ्रूट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को काट डाला जाएगा और आप लोगों को फायर में डाला जाएगा, यानी कि नरक में डाला जाएगा। ये कहने का मतलब है जॉन का। पॉइंट 11, I baptize you with water to so that you have changed your hearts and lives. But there is someone coming later who is able to do more than I can. I am not good enough to be the slave who takes off his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and with fire. और जॉन द बपतिस्मा लोगों को कहता है कि मैं तो आप लोगों को बपतिस्मा देता हूँ, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप लोगों का दिल चेंज हो गया है, आप लोगों का जिंदगी चेंज हो गया है, ये दिखाने के लिए मैं आप लोगों को बपतिस्मा देता हूँ। लेकिन मेरा पीछे में एक और बड़ा इंसान आ रहा है जो मुझसे भी बहुत बड़ा है, मैं उसका नौकर बनने का, उसका चप्पल को भी उठाने का मैं लायक नहीं हूँ। ऐसे बड़ा आदमी आ रहा है, यानी कि वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बोल रहा था। और वो ये कहता है कि वो आकर आप लोगों को पानी से नहीं बल्कि होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से और आग से भी बपतिस्मा देने वाला है, ये जॉन ने बोला है। पॉइंट नंबर 12, he will come ready to clean the grain, he will separate the good grain from the straw, and he will put the good part into the burn, then he will burn the useless part with a fire that cannot be stopped। और जॉन द बपतिस्मा लोगों को कहता है कि वो जो बड़ा, मुझसे भी बड़ा वाला जो इंसान आने वाला है, वो दान को सफा करने के लिए आएगा। जिस तरह से हम दान को सफा करते समय अच्छा दान को हम एक साइड में रख लेते हैं और उसके छिलका को, जो यूजलेस पार्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, और जो अच्छा पार्ट तो जिसको खाने का लायक वाला दान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना गोदाम में रख लेते हैं, और जो छिलका होता है, उसका जो यूजलेस पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको आग में जला देता है। और वो आग क्या आगे जो कभी नहीं बुझने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला आग में वो डाला जाएगा। यानी कि जॉन का कहने का मतलब है कि आप लोग दिल को अगर चेंज करेगा, अपना जिंदगी को चेंज करेगा, यीशु मसीह को रिसीव करने के साथ में अपना लाइफ को अगर आप चेंज करेगा, तो आप अच्छा ग्रेन बन जाएगा, अच्छा चावल बन जाएगा, अच्छा दाना बन जाएगा। आपको वो सेपरेट करके हेवन में रखेगा। गोदाम में हम लोग अच्छा दाना को रख रहा है, जैसे गोदाम में रख रहा है, जैसे हम लोग को हेवन में जगह मिलेगा। और जो अपना लाइफ को चेंज नहीं करता है, वो जो पैरिसिस और सदुसिस, चर्च का, टेम्पल का लीडर्स लोगों का जैसा जो लाइफ को चेंज नहीं करता है, उन लोगों को छिलका का तरह बोला गया है, जो कभी भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता है, यीशु मसीह को गॉड जो नहीं मानने वाला लोगों को छिलका, और उन लोगों को यूजलेस थिंग्स, ऐसे उन लोगों को जॉन बोला है। और उन लोगों को कहा है कि आप लोगों को फायर में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा, और वो आग ऐसा आग है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, आप लोगों को जला देगा उसमें। पॉइंट नंबर 13, देन जीसस कम फ्रॉम गैलिली टू द जॉर्डन रिवर, ही कम टू जॉन वेटिंग जॉन टू baptize him। और तब ये बोल रहा था, तो जीसस उसका पास गैलिली से जॉर्डन रिवर में आता है, और वो जॉन का सामने में जीसस आता है, और जॉन से वो बपतिस्मा लेना चाहता है जीसस। पॉइंट 14, but John tried to stop him। John said, why do you come to me to be baptized? I should be baptized by you। और जॉन पहचान जाता है कि ये वही जीसस है जिसके बारे में अभी अभी मैं लोगों को बता रहा था कि मुझसे भी बड़ा वाला इंसान आने वाला है करके, जो मैं जिसको बता रहा था, वो तो ये जीसस है। जब वो जान जाता है, तो जॉन जीसस को स्टॉप करता है कि नहीं, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ, बल्कि मुझे ही आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, ये जॉन जीसस को बोलता है। पॉइंट 15, जीसस आंसर, लेट इट बी दिस वे फॉर नाउ, वी शुड डू व्हाटएवर गॉड सेज इज राइट। देन जॉन एग्रीड। तो जीसस क्या करता है कि जॉन का बातों को सुनकर जीसस उसको बोलता है कि नहीं, जो काम परमेश्वर ने हम दोनों को करने के लिए दिया है, हमको वो करना चाहिए। आपको गॉड ने बपतिस्मा देने के लिए इस संसार में भेजा है, तो आपको बपतिस्मा देना हो, और मुझको बपतिस्मा लेने के लिए इस संसार में भेजा है, तो मुझे बपतिस्मा लेना होगा। ये जीसस ने जॉन को बताया, तो जॉन मान गया। पॉइंट 16, so Jesus was baptized। As soon as he came up out of the water, the sky opened and he saw God's spirit coming down on him like a dove। तो जीसस ने बपतिस्मा ले लिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया, और जैसे ही उसने पानी से ऊपर आया जीसस, आसमान खुल गया, आसमान फट गया, और वहां से परमेश्वर का पवित्र आत्मा कबूतर का जैसा उड़कर जीसस का पास आकर बैठ गया। पॉइंट 17, a voice from heaven said, this is my son, the one I love, I am very pleased with him। और आसमान से एक आवाज आया, और वो आवाज में क्या बोला, ये मेरा बेटा है, यानी कि जीसस के लिए बोला, ये मेरा बेटा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं जिससे बहुत पसंद करता हूँ,
गॉड ने जीसस के लिए ये बात बोला और वहां का खरा होने वाला सब इंसान लोगों ने ये बात को सुना, लेकिन किसी ने भी कोई इंसान को दिखाई नहीं दिया ये बोलने वाला। ये है आज का मैसेज, जो जॉन द बपतिस्मा किस तरह से लोगों को बपतिस्मा देता था और जीसस ने किस तरह से बपतिस्मा लिया उसके बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई जॉन इज नेम्ड जॉन द बपटाइजर? जॉन को जॉन द बपटाइजर करके क्यों बुलाते हैं? आंसर है क्योंकि बिकॉज जॉन बपटाइज पीपल इनटू द वाटर, क्योंकि जॉन लोगों को पानी में डुबाकर बपतिस्मा देता था, इसीलिए। क्वेश्चन 2, हाउ डिड जॉन बपटाइज पीपल? जॉन किस तरह से लोगों को बपतिस्मा देता था? आंसर है बाय पुटिंग पीपल फॉर फ्यू सेकंड इनटू द वाटर। लोगों को पानी में कुछ सेकंड के लिए डुबाकर उसे कहते हैं बपतिस्मा देना। इस तरह से जॉन लोगों को बपतिस्मा देता था। क्वेश्चन 3, वेयर डिड जॉन लिव? जॉन कहाँ में रहता था? आंसर है आउट इन द डेजर्ट एरिया ऑफ जूडिया। जूडिया का डेजर्ट एरिया में, जंगलों में वो रहता था। क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ चेंज जॉन प्रीच टू द पीपल? किस तरह का बदलाव जॉन लोगों को प्रीचिंग करता था? आंसर है जॉन चेंज योर हार्ट्स एंड लाइव्स बिकॉज गॉड्स किंगडम इज नाउ वेरी नियर। और जॉन लोगों को एक चेंज के बारे में प्रीचिंग करता था। वो कहता है अपना दिल को चेंज करो, अपना जिंदगी को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग राज बहुत ही नजदीक आ रहा है करके वो प्रीचिंग कर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड जॉन वेयर? किस तरह का कपड़ा जॉन पहनता था? आंसर है जोन्स क्लोथ्स वेयर मेड फ्रॉम कैमल्स हेयर एंड ही हैड अ लेदर बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट। और जॉन का कपड़ा जो था वो कैमल का हेयर से, बाल से बनाया हुआ था और वो अपना कमर पर एक बेल्ट लगाता था, वो होता था लेदर का बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड जॉन ईट? जॉन किस तरह का खाना खाता था? आंसर है फॉर फूड ही ईट लोकस्ट एंड वाइल्ड हनी। खाने के लिए वो क्या करता था? जंगल का जो लोकस्ट होता है, ग्रास ऊपर होता है, उसको खाता था, और वाइल्ड हनी, जंगल में जो हनी मिलता था, उसको खाता था। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द रिवर वेयर डिड जॉन बप्टाइज पीपल? उस नदी का नाम बताओ जहां पर जॉन लोगों को बपतिस्मा देता था। आंसर इज द जॉर्डन रिवर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड पीपल कन्फेस व्हेन दे टेक बपटिज्म? जब बपतिस्म लेता था तो लोग क्या कन्फेस करता था? आंसर है दे कन्फेस्ड द बैड थिंग्स दे हैड डन। वो लोग जो गलत काम किया था उसके बारे में वो अपना आप को कन्फेस करता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द पैरिसिस एंड सड्यूसिस? पैरिसिस और सड्यूसिस लोग कौन था? आंसर है दे वेर द लीडर्स ऑफ द टेम्पल। वो लोग मंदिर का लीडर्स लोग था। क्वेश्चन नंबर 10, टू हुम जॉन सेड यू आर ऑल स्नेक्स? किन लोगों को जॉन ने बोला कि तुम लोग सांप हो करके, स्नेक हो करके? किस लोगों को जॉन ने बोला था? आंसर है टू द पैरिसिस एंड सड्यूसिस। पैरिसिस और सड्यूसिस लोगों को जॉन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द चेंजिंग ऑफ हार्ट मीन्स? दिल को बदलने का मतलब क्या होता है? आंसर है स्टॉप थिंकिंग एंड डूइंग बैड थिंग्स। गलत सोचना और गलत काम करना बंद करने वाला को कहते हैं दिल को बदलना। क्वेश्चन नंबर 12, विच ट्रीज आर कट डाउन एंड बर्न इनटू द फायर? कौन सा ट्री लोगों को काट डाला जाएगा और उसको आग में डाल दिया जाएगा? आंसर है एवरी ट्री दैट डज नॉट प्रोड्यूस गुड फ्रूट विल बी कट डाउन एंड थ्रोन इनटू द फायर। हर एक ट्री जो अच्छा फल नहीं देता है उन लोगों को काटेगा और उन लोगों को आग में डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कमिंग लेटर? द वन हु इज ग्रेटर देन जॉन हिमसेल्फ। कौन है जो बाद में आने वाला, जो जॉन से भी बड़ा है, वो कौन है? आंसर है जीसस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ बपटिज्म विल जीसस गिव टू द पीपल? किस तरह का बपटिज्म जीसस लोगों को देगा? आंसर है ही विल बपटाइज यू विद द होली स्पिरिट एंड विद फायर। वो लोगों को पवित्र आत्मा से और फायर से, आग से बपतिस्मा देगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल हैपन टू द गुड ग्रेन एंड व्हाट विल हैपन टू द बैड ग्रेन? अच्छा दाना को क्या किया जाएगा और खराब दाना को क्या किया जाएगा? आंसर है ही विल सेपरेट द गुड ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो एंड ही विल पुट गुड पार्ट इनटू द बर्न, देन ही विल बर्न द यूजलेस पार्ट विद अ फायर दैट कैन नॉट बी स्टॉप। वो सेपरेट करेगा, अलग करेगा अच्छा दाना को और उसका कवर को, छिलका को, उसको अलग करेगा, और वो जो अच्छा वाला दाना को उसका बर्न में, यानी कि उस गोदाम में रखेगा जहाँ में दाना को रखा जाता है, उसमें रखेगा, और जो यूजलेस पार्ट है उसको हमेशा जलने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला आग में उसको डालकर जला दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड जॉन ट्राई टू स्टॉप जीसस फ्रॉम बीइंग बप्टाइज्ड?
जॉन ने जीसस को बपतिस्मा लेने से क्यों रोकना चाहा? आंसर है, he thought Jesus is greater than John. He must take baptism from Jesus, not giving baptism to Jesus. उसने जीसस को इसलिए रोका क्योंकि वो सोचता था कि जीसस तो मुझसे भी बड़ा है, हमको ही उल्टा उनसे बपतिस्मा लेना है, हम कैसे उसको बपतिस्मा दे सकते हैं? ये सोचकर जीसस को जॉन ने बपतिस्मा लेने से मना करने का कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 17, When Jesus come up out of the water, what John saw? जब जीसस बपतिस्मा लेकर पानी से जब उठने लगा तब जॉन ने क्या देखा? आंसर है, When Jesus was baptized, as soon as he come up out of the water, the sky opened and a God's spirit coming down on him like a dove. जैसे ही जीसस ने बपतिस्मा लिया और पानी से जैसे ही उसने उठना शुरू किया और उसने देखा कि आसमान फट गया है, खुल गया है और वहां से पवित्र आत्मा कबूतर के जैसा उड़कर जीसस के पास आने लगा है, ये जॉन ने देखा। क्वेश्चन नंबर 18, What kind of voice did John hear from the heaven? किस तरह का आवाज जॉन ने आसमान से सुना? आंसर है, A voice from heaven said, This is my son, the one I love. I am very pleased with him. और उसने आसमान से ये आवाज सुना, ये मेरा बेटा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये आवाज सुना और ये है आज का लेसन नंबर 6।